हरे कृष्णा। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और कृष्ण कांक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आज की जनरेशन में हर एक इंसान की लाइफ का हिस्सा बन चुका है और जो कि है स्ट्रेस। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है और इसको कैसे कम कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो कभी पढ़ाई का स्ट्रेस, कभी जॉब का स्ट्रेस, कभी रिलेशनशिप का स्ट्रेस, तो कभी कभी ऐसे ही मन भारी होने लगता है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका हमारे दिमाग पर जो अफेक्ट होता है वो असली चैलेंज होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और अपने पीस ऑफ माइंड को कैसे वापस ला सकते हैं। तो इन सब को अलग करके हम पहले ये जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। स्ट्रेस तब होता है जब हमारी जो सोच है, हमारे जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट से हटकर पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं और पास्ट और फ्यूचर की टेंशन ही स्ट्रेस का कारण बनती है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो, और या फिर वो इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, वो इंसान मुझे टाइम से रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ये सारे कारण होते हैं स्ट्रेस के। तो स्ट्रेस को कम करने के कुछ तरीके जानते हैं आप। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, यानी कि उन बातों को लिखो कि किस चीज़ से आपको स्ट्रेस होता है। लाइक मेरे को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है कि एग्ज़ाम में अगर मैं फ़ेल तो नहीं हो गया, या फिर मुझे जॉब का स्ट्रेस है कि कहीं मुझे बॉस ने जॉब से तो नहीं निकाल दिया। तो उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो और उनको लिखो, कहीं नोट डाउन करो। वंस यू नो द रीज़न, हाफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वॉन। मतलब कि अगर तुम उन ट्रिगर्स को जान गए कि मेरे को कहाँ कहाँ स्ट्रेस होता है, तो ऑलरेडी तुम आधी सफलता प्राप्त कर चुके हो। तो अब जानते हैं कि अपने माइंड को काम कैसे रखें, मतलब कि अपने माइंड को एकदम शांत कैसे रखें। अपने माइंड को शांत रखने के लिए डीप इनहेल और स्लो एक्सहेल करना होता है। मतलब कि 4 सेकंड में आपको डीप इनहेल करना होगा, 4 सेकंड तक आपको अपनी सांसें रोकनी होंगी और 6 सेकंड तक आपको स्लो एक्सहेल करना होगा, ठीक है। स्लोली सांस छोड़नी होंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप 2 मिनट तक फॉलो करें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कितना रिलैक्स फील हो रहा है, कितना काम फील हो रहा है। साथ ही आप थोड़ा टाइम डेली अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए निकालिए, ठीक है। लाइक मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड लिखना और मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सारी माइंड रिफ्रेशमेंट की टिप्स हैं, तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और मैंने मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पिछली वाली वीडियो में बता भी रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हेल्दी बॉडी एंड माइंड पीस। मतलब कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए तो तुम्हारा माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कैसे। तो स्ट्रेस सिर्फ माइंड से नहीं होता है, ठीक है। उसका स्ट्रेस इक्वली इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए भी, ठीक है। मतलब तुम्हारी बॉडी भी इक्वली इन्वॉल्व्ड है स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी की टेक केयर करें, ख्याल रखें अपना। लाइक 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, डेली हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, डेली एक्सरसाइज करें। तो ये 3-4 टिप्स ऐसी हैं कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि तुम्हारा माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने फ़ोन से, अपने सोशल मीडिया से सबसे दूर रहें। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जा रहे हैं तो अपना फ़ोन पॉसिबल हो तो घर पे ही छोड़ के जाएं, ठीक है। या फिर लेके भी जा रहे हो तो यूज़ मत करो एटलीस्ट, ठीक है। तो जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे, फ़ोन से दूर रहोगे, ठीक है, उतना तुम्हारे माइंड के लिए वो यूज़फुल होगा। तो ये टिप्स तुम्हारे माइंड को रिफ्रेशमेंट में ला सकती हैं। और थर्ड आता है एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस को, इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबाना मतलब कि उन्हें ख़त्म करना नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अगर सामने वाला तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसको बताओ कि तुम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। अपने अंदर रख के क्या करोगे कि वो मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा, तो तुम अपने अंदर रख के क्या करोगे, वो तो फिर तब भी नहीं देगा। अगर तुम उसको बताओगे तो एटलीस्ट वो वैल्यू दे शायद, ठीक है। तो
जितना हो सके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अपने अंदर दबाओ मत। अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड को बताओ, अपने बुक में लिख लो। और कोई भी नहीं है, बुक नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो अपने आराध्य अपने कृष्णा जी को बताओ, अपने भगवान को बताओ। अब फोर्थ आता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के द्वारा हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो स्ट्रेस तब होता है जब हम अपने रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। तो अपने रिजल्ट पे ध्यान क्यों देना है, ठीक है। आप अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने रिजल्ट पे ध्यान क्यों देना है। अगर तुम रिजल्ट पे ध्यान दोगे, फ्यूचर की टेंशन करोगे, तो स्ट्रेस तो ऑलरेडी होगा ही होगा, नॉर्मली होगा ही होगा। तो अपने रिजल्ट पे ध्यान मत दो। इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है कि तुम अपने रिजल्ट पे ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो। जितने अच्छे से तुम कर्म करोगे उतना अच्छे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जब तुम रिजल्ट पे ध्यान देना बंद कर देते हो और अपने कर्म पे ध्यान देते हो, तो नेचुरली आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होता जा रहा है। एट द एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप डेली में 10 मिनट तो मेडिटेशन के लिए दे दो। साइलेंस जगह पर बैठ जाओ कहीं पे जाके, ठीक है। और मतलब अपने अंदर ज़्यादातर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो शांति रखें अपने आसपास में, है ना। अपने दिन के पूरे रूटीन में एटलीस्ट 10 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि हाँ आप अपने लिए सोच रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अपने पीस के लिए सोच रहे हो, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सोच रहे हो बस, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है वहाँ पे, स्ट्रेस नहीं लेना है वहाँ पे। तो मैं बस पीसफुली बैठना है कि हाँ मेरे को जो भगवान ने दिया है ये जीवन, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अपनी ग्रेटिट्यूड लिखो, ठीक है। अपनी अच्छाइयाँ लिखो। तुम अपने अंदर बुराइयाँ क्यों देख रहे हो कि यार मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है, अब तो मैं जी नहीं पाऊँ, क्यों। ग्रेटिट्यूड लिखो ना। अरे मैं उनको इतना अच्छा जीवन दिया है भगवान ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ये होता है ग्रेटिट्यूड लिखना, ठीक है। तो डेली किसी ना किसी चीज़ के लिए तुम ग्रेटिट्यूड लिखो। और अगर तुम डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, अगर ये सारे काम करोगे तो देखना धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस है वो डिज़ोल्व होता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करें कि आप स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।